बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है। चुनाव के अंदर सभी पार्टियां लगातार जोरों शोर से प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। ऐसे में एक शख्स वो है जो अकेले मैदान के अंदर उतर चुके हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो जदयू के हैं उन्हें जो है चुनौती दे डाली है। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव है, चुनाव में सभी पार्टियां प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोर से करती है, धनबल का भी यूज़ करती है। ऐसे में एक वो शख्स है जो अकेले मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे विपिन सर है जो कि वर्तमान में मुखिया है और ये निर्दलीय होने के बावजूद लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है कि इन्होंने नामांकन कर लिया है और अब जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है मुखिया से विधायक का सफर कितना चुनौती भरा होगा? सर इसमें चुनौती कहाँ है, चुनौती कुछ नहीं है, बस ये विचारधारा की लड़ाई है। हम अपनी विचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग हमसे कनेक्ट होंगे अपने आप बहुत बड़ी काफिला बनते जा रहा है। काफिला बनते जा रहा है, कारवां और बड़ा होगा। जितने लोगों तक हमारी विचार पहुंचेगा और उनको लगेगा कि नहीं ये हमारे विचारधारा के लोग हैं, ये सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं जो समाज में बढ़िया व्यवस्था लाने के लिए, तो ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे और जुड़ रहे हैं। क्या किसी पार्टी वगैरह ने नहीं आपको पूछा क्या? सर नहीं पूछा तो है, लेकिन मैंने पहले से ही घोषणा कर रखा है, हम लड़ेंगे निर्दलीय, क्योंकि सदन में पहुंचकर मुझे पार्टी के लिए नहीं लड़ना पड़े, हम अपने क्षेत्र के जनता के लिए लड़ें, यहाँ की जो खराब व्यवस्था है उसके लिए लड़ाई लड़ें कि बढ़िया व्यवस्था बन जाए। तो हम चाहते हैं कि पार्टी की बात न करके हम समाज की बात करें वहाँ पर। तो समाज को लेकर आप अकेले मैदान में कूद गए हैं? अकेले नहीं हैं। कितने हम नहीं, एक आप अकेले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है। यही जानिए कि सब कैंडिडेट टिकट खरीद कर पार्टी के तरफ से लड़ता है, हम बिना खरीदे हुए महनार के जनता की तरफ से लड़ रहे हैं। महनार की जनता की तरफ से? बिल्कुल, जनता की तरफ से आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। हाँ, एकदम मिलेगा। लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लोगों का आपके प्रति रुझान है? क्या लोग कह रहे हैं? सर नहीं, अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि भाई आप मुखिया रहे, बड़ी ईमानदारी से काम किए हैं, एक बार हम लोगों ने मौका दिया है, इस बार हम चाहते हैं कि आप विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ें और जो व्यवस्थाएं, जिस करप्शन के विरुद्ध आप लगातार लड़ाई लड़े हैं और हद तक हमने प्रयास भी करा और उसमें सफलता भी मिली अपने पंचायत के अंदर। आपको बता दें कि पूरे बिहार की बात कर लीजिए, जो राशन आता है सरकार से, सरकार आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन बांटती है। कहीं भी 5 किलो राशन नहीं मिलता है एक व्यक्ति को। अच्छा। सरकार का नियम है 5 किलो देना, लेकिन एक एकलौता पंचायत है हमारा सलाह पंचायत, जो आज से नहीं 4 साल से, जब हम मुखिया बने हैं तब से अभी पूरा का पूरा राशन मिलता है। शुरू से 1 ग्राम कम नहीं मिलता है। उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी है और बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। एक डीलर का मतलब लाइसेंस भी रद्द हुआ वहाँ पर उस झगड़े में। उसके बाद जो है सब व्यवस्था सही हुआ। एक लड़ाई हमारी डीएम के साथ हो गई थी। अच्छा। पंचायत सरकार भवन को लेकर। और फिर हमने लड़ाई लड़ा, डीएम साहब के ऊपर हमने केस भी किया हाई कोर्ट में जाकर। अच्छा। और उस लड़ाई को जीते हैं और आज पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी हो रहा है सलाह पंचायत में। एक चीज़ और सर जानना चाहते हैं, आप शिक्षा जगत के बड़े चेहरे हैं, आखिर शिक्षा जगत से यहाँ तक का सफर आखिर क्यों करना पड़ा सर? नहीं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं या आम जनता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है हम समाज का ही हिस्सा। बिल्कुल। और जब हम समाज के हिस्सा हैं तो समाज में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते जी। आप उससे अपने आप को हटा नहीं सकते, आप नहीं दूर रख सकते उसको। तो हम शिक्षक हैं तो हम पढ़ाते हैं, वो अलग बात है। हम आज भी क्लास ले लेते हैं, हालांकि पिछले 2-2.5 महीने से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाना छोड़ दिया। मुखिया रहते हुए भी 1 घंटा पढ़ा ही लेते हैं और आगे भी प्रयास रहेगा कि हम बच्चों को शिक्षित करते भी रहे। शिक्षा एक माध्यम है जिससे आप समाज में बेहतर बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जो बाकी सामाजिक लड़ाइयाँ हैं उसको भी लड़ना होगा। हम अपने आप को सिर्फ शिक्षक समझ के अलग नहीं रख सकते इन चीज़ों से। तो ये क्या लग रहा है इस पर मुकाबला सीधा किससे, किस पार्टी से है आपका? नहीं, मुकाबला किसी का भी होगा, हमसे होगा। मतलब किस आपसे होगा मुकाबला? हमसे होगा। बड़े बड़े नेता है, बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष से है। बड़ा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, उसको जनता बड़ा बनाता है, चाहे पार्टी हो या नेता। कोई भी पार्टी, जो बड़ी पार्टियां जिसको आप कहते हैं, वो जनता के वोट से ही पार्टी बड़ी होती है, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ज़्यादा जीत के जाते हैं। कोई पार्टी छोटी हो जाती है क्योंकि जनता पसंद नहीं करती। तो जनता के वोट से बड़ा न कोई नेता है और न कोई पार्टी है। आपके प्रचार प्रसार में इस बार कौन कौन आने वाले हैं? अभी तो बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी आए हैं, लगातार आए हैं। राकेश यादव सर आए थे, कल SK झा सर भी आए थे, गया से तूफान सर आए थे, खान सर भी आ सकते हैं। खान सर को न्योता दिया है आपने? हाँ बिल्कुल, निमंत्रण मिला है।
क्या कहे हैं क्या? सभी शिक्षकों को मैंने दिया है और आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि सर हम एकदम आएंगे। हाँ, क्षेत्र में लगातार दौरा चल रहा है जी। इस बार का जो चुनाव होगा उसमें कितनी चुनौती इस बार आपको देखने को मिल रही है? नहीं, मुखिया का भी चुनाव हम लड़े थे तो ऐसे ही लोग कहता था कि तन्नी भर के लड़का है, लौंडा छौंडा है, बहुत आदमी कहता था अच्छा। इतना कम उम्र में मुखिया बनेगा। लेकिन लोगों ने वोट दिया, लोग चुनते हैं, हम चुनने वाले थोड़े हैं। मेरे पास तो एक वोट है, मेरे पास विचार है, मेरे पास विजन है जो लोगों को हम बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं जी जी, लेकिन मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर कितने लोग अपना काम करवा लीजिएगा। आपको व्यवस्था चाहिए, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा यहाँ के स्कूल में मिलनी चाहिए। जो बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था आज देश में है, वन नेशन है लेकिन वन एजुकेशन नहीं है, हम इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि अमीर गरीब सबका बाल बच्चा एक शिक्षा प्राप्त करे। आप सीबीएसई बोर्ड में दूसरा किताब पढ़ाते हैं, दूसरे तरीके से वहाँ 10th 12th 11 सब पास होता है लोग, और यहाँ सरकारी स्कूल में आप दूसरा किताब पढ़वाते हैं। तो जब बच्चों को समान शिक्षा नहीं मिला, तो एजुकेशन में जब समान अधिकार आप नहीं दिए तो समान प्रतिस्पर्धा कभी नहीं होगा और समान अवसर कभी नहीं मिलेगा। तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज पलायन पर सब नेता सब कह रहा है कि सरकार हमर बन जाएगा तो हम पलायन रोक देंगे। कब तक? हम बंधुआ मजदूर के तरह एक सरकार को 15 साल, एक को 20 साल, किसी को केंद्र में 70 साल, किसी को फिर आप 11 साल और 15वां साल मौका दिले हैं अब कि 15 साल। हम बंधुआ मजदूर हमें नहीं होना चाहिए भाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता 5 साल के लिए चुनना चाहिए, वैलिडिटी 5 साल का होना चाहिए। 5 साल खूब बढ़िया काम किए, अगला बार आपको चुना जाएगा। अब बढ़िया नहीं काम किए, चाहे आप हमारे जाति का रहिए चाहे किसी पार्टी का रहिए, आपको हटा दिया जाएगा। जब तक बिहार की जनता इस बात को नहीं समझेंगे, समझ लीजिए यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। आज थाना है, अनुमंडल है, ब्लॉक है, बिना रिश्वत का, चाहे वो रिश्वत 50 रुपया का हो या 50,000 का हो, एक काम नहीं होगा। गरीब से गरीब आदमी, हम तो मुखिया है, हम जानते ही सब बात। गरीब आदमी एगो राशन कार्ड का अप्लाई कर दे, सरकार कही कि अब ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन करेंगे ना तो रिश्वतखोरी खत्म होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर दिए लेकिन वेरीफाई तो हुए से करेगा जी, बिल्कुल। पेंडिंग में रहेगा, वो पेंडिंग रहेगा। जब आप थक जाइएगा, महीना 2 महीना 3 महीना, तो आप जाइएगा ब्लॉक में, तो वहाँ एगो दलाल मिलेगा आपको, कहेगा भैया 4,000 रुपया देवो तो काम करवा देवो। तो आप 3,000 3500 में सेट करिएगा, और जब तक आप उस 3,000 नहीं दीजिएगा उसको, OTP आए नहीं करेगा, वेरीफाई होए नहीं करेगा आपका एप्लीकेशन, काम ही नहीं। ये व्यवस्था है। हम चाहते हैं ई व्यवस्था को बदलना। चाहे आप किसी जाति से हैं, किसी धर्म से हैं, किसी पार्टी से हैं, करप्शन सबको अपना शिकार बनाता है। हम व्यवस्था बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको सत्ता से मतलब नहीं है। क्या लग रहा है बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर वही रहेंगे सर आपके अनुसार? नहीं, बिहार की राजनीति का तो मुझे नहीं पता, वह तो पूरे 243 विधानसभा पर निर्भर करेगा कि कहाँ के लोग कितने जागरूक होते हैं। हम जाति और पार्टी से ऊपर नहीं उठेंगे, हम बेहतर व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे। मेरा कहना यही है कि किसी पार्टी से आए चाहे निर्दलीय आए, बेहतर कैंडिडेट को चुनकर अपने यहाँ से भेजिए, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो। आप उसका इतिहास जानते हैं, वो आपके क्षेत्र का है। आप चोर, गुंडा, माफिया, अपराधी छवि के लोगों को भेजिएगा तो भाई उनकी खेती वही है। अब चोरी डकैती घर में जाकर करेगा तो मारा पड़ जाएगा कोई भी। चोरी डकैती आप सबके घर में घुस के नहीं ना कर सकते हैं, तो राजनीति एक तरीका है वहाँ से डकैती करने का। तो ऐसे में अच्छे लोगों को चुनकर भेजिए, नहीं तो ये पूरा बिहार लूट जाएगा। महारार की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो पहला वो 5 काम क्या होगा जिसे आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमने एक चीज का घोषणा किया है कि थाना, अनुमंडल और ब्लॉक में जनता के लिए जो सामने से कुर्सी लगता है, हटेले रहता है सब कुर्सी, सबसे पहले जनता के लिए वहाँ कुर्सी रहेगा। और जनता जब जाए तब बिना पूछले बैठेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता राजा है और राजा खड़ा रहता है, और जो पब्लिक सर्वेंट है वो कुर्सी पर बैठल रहता है। पहला व्यवस्था ये चेंज होगा, और तब जाके जब कुर्सी पर बैठेगा वहाँ के अधिकारी पूछेगा कि बताइए आप किस लिए आए हैं, फिर अपना काम बताएगा। और ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इनके ऊपर नकेल कसा जाएगा। दूसरा है कि अपने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समाज में जागरूकता लाना होगा। शिक्षकों के अंदर, उनके अंदर भी आपको जागरूक करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षक चाहे तो आपको शिक्षा मिल जाएगा, सिर्फ स्टूडेंट चाहे। आप गार्जियन है, गार्जियन से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर एक शिक्षक से लेकर और शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी, उन सब को एकत्रित होना होगा कि भैया बढ़िया शिक्षा करिए, ऐसी व्यवस्था करिए। आज सरकार क्या कर रही है, 600 के 1200 बढ़ा दिया छात्रवृत्ति,
कहला कि चुनाव है तो सब गार्जियन सब खुश होकर वोट दे। 1200 वाला के 2400, 1800 वाला जो छात्रवृत्ति था वो 3600 हो गया सर। लेकिन स्कूल के अंदर आज शौचालय नहीं है बच्चे बच्चियों के लिए, उस ऐसे पर ध्यान कैसे नहीं होगा? है। ध्यान वहां देने की जरूरत है। वो जो आप पैसा दिए वो पैसा खत्म हो जाएगा। अरे बेहतर शिक्षा दीजिए, आप शिक्षा बेहतर नहीं दीजिएगा, वहाँ व्यवस्था बढ़िया नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। हम कह रहे एक सिलेबस सबको पढ़ाइए। अच्छा, जो बेरोजगार लड़का है और कहे कि 1,000 रुपया देते हैं रोजगार खोजे ले 2 साल तक देंगे जो स्नातक पास है। अरे रोजगार खोजने के लिए पैसा नहीं दीजिए, रोजगार दीजिए। आप रोजगार खोजे ले पैसा दीजिए तो खोजते रहेगा 2 साल, मिलवे नहीं करने हाँ ये नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। आप रोजगार दीजिए ना कि ओकरा खोजना नहीं पड़े। आप कह तो दीजिए कि हम यहाँ रोजगार दे रहे हैं। हाँ, ये अभी 1,20,000 कह रहे थे कि TRE4 में हम भर्ती दे रहे हैं शिक्षक का, कहाँ चल गया। 1,20,000 का अनाउंसमेंट 1 साल से होते आ रहा है। अंतिम में आए कहें कि 26,000 देंगे। लड़का सब विरोध किया, पटना में मांग किया कि नहीं आप इतना दिन से 1,20,000 घोषणा कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा किया, नीतीश कुमार जी भी घोषणा किए। अब लाठी से पीट दिया। जब मांग करे गया तो नौजवान रोड पर पिटाया। तो जो पढ़े लिखे हैं वो सड़क पर पिटा रहे हैं और सरकार कह रहा है कि 1,000 रुपया देंगे रोजगार खोजिए, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। ये व्यवस्था नहीं चलेगा। अब लड़ाई सड़क से सदन तक होगी और हम सदन तक अगर पहुंच गए तो लड़ाई तगड़ा अंदर होगा, खाली रोड पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे, क्योंकि विपिन सर को तो आप लोग जानते ही है, समस्तीपुर पहुंचे हुए थे। ऐसे में उनसे सीधा बात की और चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष पे इन्होंने जो कहा है और अपनी जनता से आह्वान भी किया है कि किस तरह के लोगों को चुनना चाहिए। लोकतंत्र में ये खूबसूरती होती है कि मतदाता ही मालिक होता है और ऐसे में महनार की जनता इन्हें आशीर्वाद दे, ये अपील करते हैं। कशिश न्यूज़ के साथ बने रहे। कशिश न्यूज़ के लिए समस्तीपुर से कैसर खान।